दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका एक्सेल की एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी रेंज में कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिसमें कुछ डुप्लीकेट्स हैं और कुछ यूनिक हैं। अगर उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को अलग करना हो तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैंने एक्सेल के सभी वर्जन में काम करे ऐसा एक एरे फॉर्मूला दिया था। लेकिन आज इसी टॉपिक को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे और जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल वर्जन में हम किन किन फॉर्मूलों का यूज करके इस काम को कर सकते हैं और ये पिछले बताए गए फॉर्मूले से कितना आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। यहां मेरे पास कुछ सिटी के नेम हैं जिसमें कुछ यूनिक हैं और कुछ डुप्लीकेट हैं, और इसमें से हमें सिर्फ उन सिटी नेम को, उन रिकॉर्ड्स को अलग करना है जो दो या दो से ज्यादा बार हैं या डुप्लीकेट हैं। तो अगर वन टाइम एक्सरसाइज हो तो इसके लिए काफी आसान सा तरीका है। हम इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और इसके सबसे टॉप में ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल, जिसके अंदर हाईलाइट करेंगे सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यूज को। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, इन सारे रेंज के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट होते हैं वो एक अलग तरीके से हाईलाइट हो जाते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे और इसके अंदर से सिर्फ कलर वाले रिकॉर्ड्स को फिल्टर कर लेंगे और इसे हम अलग करके कहीं पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एक डायनेमिक तरीका नहीं है। अगर कल को इस रेंज के अंदर कोई नए रिकॉर्ड्स आते हैं या कोई चेंजेज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट अपडेट नहीं होगी, फिर से हमें इसी स्टेप को दोहराना होगा। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से फिल्टर रिमूव करता हूँ और इसके कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब सवाल ये है कि यहाँ हमें सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को अलग करना है जो दो या दो से ज्यादा बार हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स, कौन कौन से सिटी नेम ऐसे हैं जो दो या दो से ज्यादा बार हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है काउंट इफ या काउंट इफ्स का। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स और इसके क्राइटेरिया रेंज 1 में हम इस सिटी नेम वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे फ्रीज कर देंगे, कॉमा। क्राइटेरिया के अंदर या तो हम इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूंकि एक्सेल 365 के अंदर डायनेमिक एरे काम करता है तो हमें इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली स्पिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये काउंट दिखा देगा कि कौन कौन सा सिटी नेम कितनी बार आया है। अब अगर यहाँ पे हम फिल्टर लगाएं और इसके अंदर से सिर्फ वन को छोड़ के बाकी सबको सिलेक्ट कर लें, यही रिकॉर्ड्स तो हमें चाहिए। तो इसके लिए हम डायरेक्ट फिल्टर टूल्स का यूज ना करके हम फिल्टर फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू फिल्टर। फिल्टर के अंदर सबसे पहले हमें पास करना है अरे, उस रेंज को जिसके अंदर से हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को अलग करना है, यानी ये सिटी नेम वाला रेंज। इसको सिलेक्ट किया, कॉमा देंगे। इसके बाद इंक्लूड। इंक्लूड में जैसे हमने फिल्टर लगाकर वन को हटाकर बाकी सभी को मैंने सिलेक्ट किया था, उसी तरह से यहाँ इंक्लूड के अंदर ये काउंट इफ्स वाला रिजल्ट जो है इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे देंगे ग्रेटर देन 1 या आप ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी दे सकते हैं। जो नंबर दो या दो से बड़ा हो सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को ये फिल्टर कर दे। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें उसकी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ जो हमें लिस्ट मिली है सिर्फ उसमें वो नेम है जो दो या दो से ज्यादा बार हैं, लेकिन इसकी भी लिस्ट हमें यूनिक चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे इस फिल्टर के आगे यूनिक का फॉर्मूला लगा देंगे और इंटर करेंगे तो हमें जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे, डुप्लीकेट सिटी के नेम होंगे, सिर्फ उसकी लिस्ट हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमने अलग से एक काउंटिफ्स का हेल्पर कॉलम या यूं कहें कि एडिशनल कॉलम इंक्लूड किया है, इसे हमें नहीं करना है। तो क्या करेंगे, इसी काउंट इफ्स फंक्शन को फिल्टर के अंदर हम इनपुट कर देंगे। कैसे आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने जो ये C3 और हैशटैग इनपुट किया है, इसकी जगह हम काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगा देंगे।
यहाँ लिखेंगे काउंट इफ्स, या आप काउंट इफ भी लगा सकते हैं। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके अंदर देंगे इस सिटी नेम वाले रेंज को, क्राइटेरिया रेंज 1 में और क्राइटेरिया दोनों जगह। इसको सिलेक्ट किया और करते हैं इंटर। तो हमें सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट सिटी नेम की लिस्ट मिल गई जो यूनिक है। अब अगर कल को इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो आपको ये लिस्ट भी अपडेट होती हुई मिलेगी। जैसे मैंने इस पटना को एक बार और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं लिस्ट अपने आप एक्सटेंड हो गया है। अगर यहाँ पे हम कोई नया सिटी इनपुट कर देते हैं तो ये लिस्ट भी अपने आप श्रिंक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास लैम्डा फंक्शन होना चाहिए। बाकी जो स्टेप्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं सेम वही स्टेप्स यूज होंगे। ये लैम्डा कैसे काम करता है आइए इसे भी समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा के अंदर सबसे पहले इनपुट करना पड़ता है हमें पैरामीटर। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया एरे, और यहाँ दूसरा पैरामीटर इनपुट करेंगे नंबर। ये एरे और नंबर क्या है ये आपको आगे समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे कैलकुलेशन। जो हमने पैरामीटर इनपुट किया है एरे और नंबर को, उसी को हम कैलकुलेशन के अंदर इनपुट करेंगे। डायरेक्टली हमें किसी रेंज को पास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिक और इसके अंदर हम देंगे फिल्टर का फंक्शन। फिल्टर हमें करना है एरे, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एरे पैरामीटर यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हम इनपुट कर देंगे एरे कॉमा। अब यहाँ फिल्टर में हमने यूज किया था इंक्लूड के अंदर काउंट इफ्स का फंक्शन। काउंट इफ्स में हम फिर से एरे को पास करेंगे और कॉमा देकर एरे। अगर आप इससे पहले बताए गए स्टेप्स को अच्छे से समझ गए होंगे तो यहाँ भी आपको इसे समझने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे काउंट इफ्स का ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, जो यहाँ पे हमने दूसरे पैरामीटर यूज किया है। अब यहाँ पे फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद यूनिक का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और लास्ट में लैम्डा का भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब करते हैं इंटर, तो यहाँ पे एरर मिला क्योंकि यहाँ जो हमने दो पैरामीटर यूज किया है एरे और नंबर, वो अभी किसी रेंज या किसी सेल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं इसलिए हमें एक फंक्शन नेम क्रिएट करना होगा। तो यहाँ हम इस पूरे लैम्डा फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और जाएंगे फॉर्मूला टाइप के अंदर डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देंगे अपने फॉर्मूले का नेम। सपोज मैंने दे दिया गेट डुप्लीकेट, और इसके बाद हम जाएंगे रेफर्स टू में। यहाँ पे जो हमने लैम्डा फॉर्मूला कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे। अब करते हैं ओके। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। इसको डिलीट करते हैं और लिखेंगे अपने फॉर्मूले का नाम जो हमने लिखा था गेट डुप्लीकेट, और इसके अंदर सबसे पहले पास करना है एरे। एरे वो रेंज जिसके अंदर से हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स निकालने हैं, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और कॉमा देकर यहाँ पे देंगे नंबर, यानी इस रेंज से हमें कौन सा रिकॉर्ड चाहिए। तो हमें 2 या 2 से ज्यादा वाले रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे नंबर इनपुट कर देंगे 2। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर करने के बाद हमें सिर्फ उसी नेम की लिस्ट मिलेगी। अगर यहाँ पे हम नंबर 3 इनपुट करते हैं तो सिर्फ वैसे रिकॉर्ड्स फिल्टर होके आएंगे जो 3 या 3 से ज्यादा बार हैं। तो इस तरह आप कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं। आई होप आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।